ट्रैफिक ज़्यादा, वो एक ही प्रॉब्लम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से इस रमज़ान मुबारक के रहमतों और बरकतों वाले महीने में रोज़ा रखते हुए और अच्छे अमाल करते हुए अच्छी ज़रा ज़िंदगी बसर करते होंगे। तबीयत का ख्याल रखिएगा। इफ्तार के वक्त उम्र रसीदा लोगों को वही चीज़ें खानी चाहिए जिन्हें खाने की उन्हें ज़रूरत है। मसालेदार, तेज़ समोसे, बिरयानी वगैरह से परहेज़ करें तो बेहतर है। रोज़ा अपने आप को सुधारने के लिए होता है। इस महीने में रोज़े की अहमियत को समझते हुए हमें खाने पीने पर नज़र रखनी चाहिए। ये नहीं कि इफ्तार के वक्त जो कुछ मिला खा लिया और उसके बाद पछताए। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत वाला मामला ना हो जाए। सेहत बहुत ज़रूरी है। रोज़े के बाद किसी की सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए। रोज़ा सेहत बनाने के लिए होता है, सेहत को बिगाड़ने के लिए नहीं। इसका ख्याल रखते हुए हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है, सहरी करने की ज़रूरत है, इफ्तार करने की ज़रूरत है। खुदा करें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता करें। अब आइए हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अक़वाल ज़र्रीन सुन लें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़वाल ज़र्रीन सुनिएगा। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की आयब जोई में मशगूल कर देता है। सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं, बल्कि अक़ल, अदब, चेहरा, औलाद, इल्म भी रिस्क हैं। और इससे बड़ी बात कि बेहतरीन दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।